मित्रों नमस्कार। मैं प्रशांत वाजपेयी, शोध छात्र, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय। मेरा विषय थारू लोकगीतों पर और उनके साहित्य को कैसे हम संवर्धित कर सकते हैं इस पर है। और हमारे बीच कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने थारू जनजाति की संस्कृति के उत्थान के लिए सदैव अपने आप को समर्पित किया। ऐसे हमारे बीच आदरणीय फूल सिंह राणा जी हैं, जिन्होंने शिक्षा, संस्कृति, साहित्य को संरक्षित करने के लिए थारू जनजाति के लिए सदैव आप अपने आप को संकल्पित महसूस करते हैं। तो मैं सीधे सीधे जुड़ता हूँ। चाचा, आप थोड़ा सा अपना परिचय। मेरा नाम फूल सिंह राणा है और मैं चंदन चौकी मेरा निवास है। और वैसे मेरा दूसरा गांव है, मेरी जन्मभूमि है पोया। तो मैंने यहाँ पर कुछ जगह होगा किसी दोस्त ने मुझे दिया था, तो वहाँ मैं अपना एक मुकाम बना लिया। और मैंने चारों तरफ अपना क्षेत्र समाज के लिए देखा। यहाँ शिक्षा की सबसे बड़ी कमियाँ थी, ना के बराबर समझिए कि यहाँ के लोग पढ़ना नहीं चाहते थे कि हम आगे बढ़ें। जी जी। लेकिन मैं सन 75-76 में ATS लखीमपुर में गया। वहाँ देखा तो कुछ समय देखा कि वहाँ बच्चे रुकते नहीं थे, चले जाते थे। तो पढ़ाई कुछ वैसे थी, लेकिन मैं फिर वहाँ से चला आया। फिर मैंने सोचा चलो मैं तो अब ना ही पढ़ पाऊँगा, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करूँगा और जागरूक कभी न कभी ये आगे ज़रूर बढ़ेंगे मेरे समाज के बच्चे। तो मेरी यह उद्देश्य रहा कि भले मैं शिक्षित नहीं हूँ, लेकिन अपने समाज को मैं शिक्षित करते रहूँगा, भले कुछ भी करना पड़ेगा। क्या बात है, आपका दृढ़ संकल्प और दृढ़ इरादे। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने थारू जनजाति के उत्थान के लिए सदैव अपने आप को समर्पित किया। जब भी हम आदरणीय फूल सिंह राणा जी की बात करते हैं तो आपने कहा भी है कि शिक्षा जो होती है किसी राष्ट्र की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। अच्छा आदरणीय चाचा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसी विषम परिस्थितियाँ या ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि समाज से बिल्कुल अलग है, अपनी एक विशिष्ट संस्कृति थी, ये मूल धारा से जुड़ नहीं पा रहा था। लेकिन विगत कुछ दशकों में हमने देखा है आप लोगों के प्रयासों से इस क्षेत्र ने अपनी संस्कृति को संवर्धित करने का काम किया है। तो क्या परिस्थितियाँ आई, क्या विषम परिस्थितियाँ रहीं जिनका आपने डट के सामना किया और आप इस क्षेत्र के लिए समर्पित आज भी हैं? यहाँ दुधवा के जंगलों में हम लोग वास करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ नेपाल का बॉर्डर भी है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम मुख्य धारा पर नहीं जुड़ पाते थे। और यहाँ में जो अगुआकार लोग थे वो भी शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिए हम लोगों को। भाई उसमें क्या आज से कम 40-45 साल सिर्फ वोट मांगने चले आते थे, लेकिन हम लोगों के और विकास के लिए मुख्य धारा पर नहीं जोड़। क्या बात है। लेकिन हमने सोचा नहीं, वो तो कोई बात नहीं, ये तो एक चलता राजनीतिक है। जी जी। लेकिन हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तभी मंजिल हमको मिलेगी। फिर हमने प्रयास किया। मैं सन 79 में आपके विद्यालय यहाँ पर जो है सरस्वती मंदिर, जी सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ मैंने सोचा कि अब मैं अपने घर में चलाऊँगा। क्या बात है। मैंने 2 साल अपने घर पर चलाया उसको, 3 में मात्र 25 बच्चों से। उसके बाद में मैंने फिर सोचा अब क्या करूं, मेरे पास जगह इतनी है, कुछ बच्चे बढ़ने लगे। फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई हम आपको जगह देंगे, तो मुझे उसमें जगह मिल गई। वो फिर विद्या भारती से मैं जुड़ा हुआ था और मैं अपने देश की संस्कृति को, परंपरा को बरकरार रखने के लिए उनसे इसलिए मैं जुड़ गया। कितनी बढ़िया बात दादा ने बताई कि 25 विद्या जब आप शिक्षा के प्रति संकल्पित रहे तो आपने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने घर पे ही विद्यालय खोला। और कहा भी गया कि मैं अकेला ही चला था मंजिल पर, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और उस कारवां को आप आज ने आगे बढ़ाया और इस क्षेत्र में जो शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया है, उसके लिए निश्चित तौर पर आप इस क्षेत्र के लिए वरदान का काम करते हैं। अच्छा दादा, एक जानकारी और चाहिए कि जो हमारी विशिष्ट संस्कृति है, हमारे लोकगीत हैं और हमारी विशिष्ट संस्कृति है थारू जनजाति की, तो हम इसको और कैसे गति दें कि ये और मूलधारा से जुड़ सके? संस्कृति हमारी, वैसे तो संस्कृत तो हमारी पुरानी जो परंपराएं हैं
उससे लोग कुछ हटकर कुछ अपनी दूसरी परंपराओं को जैसे मुख्य धारा से जुड़े हैं, तो कुछ हम लोगों को कि हाँ हम अब समाज से जुड़े हुए हैं, अपने समाज में मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, तो थोड़ा अब कल्चर बदलने लगा है। क्या हैं अब ऐसे बदलते जाएगा। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, यहाँ की विरासत, ईमानदारी, क्या सच्चाई, हम इसी पर जीवित थे। अब मैं सोचता हूँ कि हमारी भाई ये पहरावा जो अलग की बात है, वो तो बदलेगा जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा, पढ़े लिखेंगे, बाहर जाएंगे, तो कल्चर थोड़ा बहुत बदलेगा। लेकिन मैं यहाँ समाज से लोग तो अपनी हमारी कल्चर जो धरोहर है, ईमानदारी, सच्चाई, बात है। हाँ उसी पर निर्धारित है। उस पर आपको लोग भी आपका साथ देगा। देखो चाचा ने कहा कि समय आने पे जो कल्चर है वो बदलेगा। उनका कहने का मतलब है हम आधुनिकता तो एडाप्ट करेंगे लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो विशिष्ट संस्कृति है, हमारे लोकगीत हैं, हमारे गायन हैं, हमारे उत्सव हैं, हमारे पर्व हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और ये बड़ी बात है कि हम अपनी भारत की जो खूबसूरती है, ये सभी धर्मों को और सभी जातियों को और सभी निश्चित तौर पर कुछ ऐसे लोग जो मूलधारा में नहीं हैं, उनकी संस्कृति को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय चाचा फूल सिंह राणा जी को कि आपने हमें समय दिया और आपके मार्गदर्शन में हम सब अच्छा कार्य कर सकें। आप शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, आप संस्कृति के प्रति जागरूक हैं और आपने निश्चित तौर पर शिक्षा के प्रति जो जागरूकता दिखाई है उसकी मुहिम हम सबको देखने को मिल रही है। धन्यवाद चाचा। मैं धन्यवाद आपको देना चाहता जो मुझसे चीज़ को पूछा आपने। नहीं चाचा, ये हम सभी का कर्तव्य। मैं जानता हूँ कि आज मेरी ये समाज की